21 अगस्त को भारत बंद का असर पूरे देश भर में देखने को मिला, मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं पर दुकानें खुली हुई थी, कहीं पर दुकानें बंद थी, और जहां दुकानें खुली हुई थी तो वहां पर लोग जो है जाकर के दुकानें बंद करते नजर आए। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि प्रदर्शनकारी यानी कि भीड़ उग्र हो गई थी, और इसी वजह से पटना में पुलिस बल ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज के दौरान एसडीएम पर ही लाठी भांज दी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक अधिकारी ने एसडीएम पर लाठी भांज दी। जहां एक तरफ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रास्ता रोकने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया। कुछ गलत तरीके भी उसमें शामिल है। टायर जला करके रोड पर रख दिया गया, टायर जला करके रास्ता रोकने की कोशिश की गई। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, छात्र और छात्राओं से भरी हुई एक स्कूल बस जलते हुए टायर के ऊपर से गुजरती हुई नजर आ रही है। ये बिहार के गोपालगंज का मामला है। गोपालगंज पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके टायर जला करके विरोध प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जरा सी भी चूक हो जाती, मान लीजिए डीजल टैंक में अगर आग लग जाती तो बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी या प्रदर्शन कर रहे लोगों की गलती नहीं है, स्कूल प्रबंधन या स्कूल जो चला रहे उनकी भी गलती है, क्योंकि उनको मालूम था पहले से, ये जब तय था कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा तो फिर हठधर्मी करने की जरूरत क्या थी, स्कूल को खोले रखने की जरूरत क्या थी। सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्कूल के प्रबंधन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने हठधर्मी किस चीज के लिए भाई? जब पूरे देश भर में भारत बंद करने का ऐलान किया गया था तो जाहिर सी बात है रुक जाना चाहिए था, स्कूल को बंद कर देना चाहिए था। राजस्थान के जोधपुर में भी भारत बंद के दौरान दुकानों को बंद कराने पहुंचे बंद समर्थकों ने पकोड़े तल रहे एक व्यक्ति का ठेला उलट दिया, जिसकी वजह से गर्म तेल दुकानदार के पैर पर गिर गया और दोनों पैर झुलस गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो को पत्रकार पूर्णिमा बोहरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके जानकारी दी कि किस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग, जो दुकानदार हैं, उनको किस तरीके से बंद करने के लिए कह रहे थे, किस तरीके से ठेला को उलट दिया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं ठेला को उलट दिया गया है, गैस इधर उधर पड़ा हुआ है। 21 अगस्त को भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारत बंद का पुरजोर समर्थन करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी इसके विरोध में नजर आए। जितेंद्र राम मांझी ने कहा कि बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट के 21 जातियां, जिसमें से सिर्फ 4 जातियां, जिनको छोड़ करके 18 जातियों की साक्षरता दर जो है सिर्फ 20% है, जो शैक्षणिक तौर पर कमजोर है। और जो लोग भी ऐसे हैं उनको अलग करके वर्गीकरण कर आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये जितेंद्र राम मांझी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि वर्गीकरण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि शैक्षणिक आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, हमारा सम्मेलन ये हुआ है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 22 जातियां हैं। 22 जातियों में 4 जातियां डेवलप्ड 4 कहे जाते हैं, D4। उनके अलावा 18 जातियां यहाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर हैं। हम लोगों की मांग है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं उनका एक अलग वर्गीकरण कर दिया जाए, जिसका सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो उन लोगों का वर्गीकरण कर दे। वही वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है, सब हमारे का नेताओं ने भी बात की है। हम भी कहते हैं कि वर्गीकरण जात के आधार पर नहीं कीजिए, लेकिन आप शैक्षणिक आधार पर आप कीजिए। जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उसका पैरामीटर बताया है 20%, कि 20% तक जिनकी साक्षरता दर है वैसे लोगों को आप अलग शेड्यूल कास्ट में रखिए और इनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 21 अगस्त को भारत बंद था, लेकिन 11 सितंबर को इस आंदोलन के दूसरे चरण में हम सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, और साथ ही उन राज्य सरकारों की कुर्सी पलटने का चैलेंज किया जिन राज्यों में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था या आंदोलनकारियों के साथ कुछ भी हुआ है, तो उन राज्यों की कुर्सी पलटने की बात कहते हुए उन्होंने चैलेंज किया कि ये वो आगे करके दिखाएंगे। क्या कुछ कहा है, इसे भी सुन लीजिए। समय बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ये बताए। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। चैलेंज करके कहता हूं, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी,
उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकार को चैलेंज देता हूं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।